अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं ब्रेकफास्ट से कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। तो फ्रेंच टोस्ट मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, हर वक्त नहीं अच्छा लगता। तो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं और साथ साथ आपसे बातें करते हैं और आज की रूटीन शेयर करती हूँ कि आज क्या क्या किया मैंने पूरा दिन। उसके बाद मैंने चाय बनाई थी। फिर चाय हमारे घर की स्पेशल तरीन चाय होती है। यकीन करें यहाँ आके मुझे भी चाय अच्छी लगने लग गई, हालांकि आज से पहले मुझे चाय पसंद नहीं थी। तो ये एक कप मेरा है और एक कप मेरे हस्बैंड का है। मैं बहुत ही लाइट सी थोड़ी सी पीती हूँ, बस एवी दिल करता है तो पी लेती हूँ। कोई ख़ास शौक़ से नहीं पीती, बस मुझे अच्छी लगती है अपने घर की चाय। और उसके बाद मैंने दोपहर का खाना रखा। जिठानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा जिठानी साहिबा के लिए चिकन शोरबा बना लूँ। यहाँ पे मसाले को मैंने स्टीम दी, उसके बाद चिकन धोया। और भाभी जान, या आप वीडियो देख रही होंगी, सुन लीजिए, मुझे आपका बहुत ख्याल था कि मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं, ज़रा भाभी के लिए खाना बना लें। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये हमारे घर फ्रेश हल्दी आई हुई है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसका कलर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप के हाथ भी ये येलो कर देती है। और खाने में भी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, मुझे आइडिया नहीं था, तो खाने का कलर भी थोड़ा सा ज़्यादा येलोइश हो गया था। फिर उसके बाद मैं शेरिज़दा को सुलाने चली गई थी। हाफ़ खाना डन किया था, अभी भुनाई बाकी थी, तो मैंने सोचा अब इसको सुला दूँ। ये बैग्स यार कल के बैग्स पड़े हैं, मैंने इन्हें लाजमी सुलाने के बाद इसको अनपैक करना है। और उसके बाद फिर मैं वापस किचन में चली गई थी कि अब मैं भुनाई डन कर लूँ। और कल रात में बहुत लेट आई थी, बहुत सारे काम थे मेरे पास करने को। खैर चलें जी, अब कमरे से बाहर चलते हैं, किचन में वापस चलते हैं, बुनाई डन करते हैं जब तक औलाद नरीना सो रही है। और ये उसका खाना था, दलिया बनाया था मैंने उसके लिए, उसने को ख़ास खाया नहीं, तो मैंने इसको वापस रख दिया कि ठहर के देख लूँगी, लेकिन मैंने उसे फिर भी नहीं खिलाया, तो उसने खाया ही नहीं। खैर चलें अब अपने खाने की तरफ चलते हैं गाइस। कहाँ गया खाना, कहाँ गया, ये लें जी, खाना खोल लिया है। फ्लैश ऑन करते हैं ताकि नज़र आए आपको और फिर बुनाई स्टार्ट करते हैं। जब तक बुनाई हो रही थी मैंने सोचा कि अब मैं टेरेस में चली जाऊँ। तो टेरेस में जाके सबसे पहले गर्मियों को खुशामदीद कहते हैं। तो जी समर्स, वेलकम वेलकम वेलकम। कायद आज़म के पाकिस्तान में वेलकम। गर्मी तो भाई आ गई है, क्योंकि घर में मक्खियाँ मच्छर ये भी आ गए हैं। तो जब ये आ जाते हैं तो समझो गर्मी आ गई, क्योंकि सबसे पहले इनकी आमद होती है। खाने की अभी भुनाई चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी उसको मीडियम फ्लेम पे रख के आई हूँ कि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। अच्छा, बात दरअसल ये करनी थी कि आज मैंने जाना है कहीं पे शादी पे, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या पहनूँगी। और यार इतना सामान है मेरे पास समेटने के लिए कि मैं नहीं बता सकती। मैं लिटरली समटाइम्स जो है ना, मैं कपड़ों से तंग आ जाती हूँ। कपड़े जो है ना शान खाते हैं। दिस इज़ सनकिस्ट। सनकिस्ट मेरे बिल्कुल ऑपोजिट सन है। तो बस अब फिर मैं खाना देखने जाती हूँ। खाना देखने के बाद अब मैं कमरा समेटूँगी। खाना जब मैं डन कर लूँगी, कमरा नीट करूँगी, कपड़े निकालूँगी अपने हस्बैंड के बेटे के रात के लिए। खाना कंप्लीट हो गया था, फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई। और आइए चलिए सीखते हैं कि गोल रोटी कैसे बनाएं। सबसे पहले तो पेड़ा बनाएं, फिर उसके बाद खूब खिदमत करें रोटी की, जब तक रोटी खुद ना थक जाए कि बस अब मेरी खिदमत बस करो। जब खुद ना वो ये बात कहने लग जाए तो फिर उसके बाद उसको बेलना शुरू कर दें। फिर इतना बेलें इतना बेलें इतना बेलें कि वो पतली हो जाए, फिर उसको तवे पर डाल दें। सिंपल, वैसे इतनी सिंपल होती नहीं है। कामों से फारिग होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले, अपने बेटे के कपड़े निकाले और अपने कपड़े निकाले। तो ये था मेरा ड्रेस जो मैंने रात को शादी पे पहनना था। उसके बाद जब मैं अपने काम कर रही थी तो साथ ये जनाब छोटे साहब भी अपने काम कर रहे थे। और आपको पता ही है फिर किसने समेटने, माँ नहीं और किसने समेटना। उसके बाद चलिए जी अब मेरे साथ तैयार होते हैं। यहाँ पे चल रही थी फेस की डेंटिंग पेंटिंग। तो उसके बाद मैंने अपने फेस को खूबसूरत अंदाज से पेंट किया। और अब बारी आती है आइज़ की। तो आई शेडो किट्स निकाल रही थी, समझ नहीं आ रही थी कैसे आई शेड्स लगाऊँ। मैंने बहुत मुश्किल से मेकअप किया, मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था साथ साथ। लेकिन मैं हमेशा पहले ख़ुद तैयार होती हूँ फिर उसको तैयार करती हूँ, ताकि अगर मैं उसको पहले तैयार कर दूँ फिर वो अपने कपड़े बहुत गंदे कर लेता है। चलें जी अब आई मेकअप करते हैं। अब मैं यहाँ पे चूज़ कर रही थी कि कौन से कलर्स अप्लाई करूँ।
तो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मेरी बिल्कुल न्यू किट है और शेर यज़दान साहब ने ये हशर कर दिया इस किट का, तोड़ दिए हैं 2 शेड। अब चलते हैं, मेकअप भी डन हो गया था, अब शेर यज़दान को रेडी करते हैं। और इसने मुझे बहुत तंग किया, मैं इसको तैयार कर रही थी ना, इसने मुझे बहुत तंग किया, बहुत रो रहा था, एक्चुअली इसे बहुत भूख लगी हुई थी। फिर इसको कपड़े पहनाए, इसको तैयार करने के बाद मैंने कपड़े नहीं पहने थे, मेकअप मेरा हो चुका था, फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और ये ले जी, वी आर रेडी टू गो। अब चलते हैं नीचे, गाड़ी में बैठते हैं और अपने रास्ते की तरफ चलते हैं, शादी हॉल की तरफ। ये लें जी, अब हम जा रहे हैं। हमने जाना था लॉर्ड्स इवेंट कम्प्लेक्स। आज एक्चुअली बारात का फंक्शन था और यहाँ इतना रश था, इतना रश था, क्योंकि ये 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 4, 5 हॉल्स हैं और हमारा हॉल नंबर 4 था। तो इतना रश था क्योंकि इनके सब हॉल्स बुक थे। अब मैं अपने हॉल नंबर 4 में पहुँच गई थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि वो मुझे ड्रॉप करके अपनी कार पार्क करने चले गए थे। पार्किंग में भी बहुत रश था, बहुत रश था यहाँ पे। मैं यहाँ खड़े होकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। हस्बैंड के आने से पहले हम दोनों माँ बेटे ने ढेर सारी खूब सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली थी और ये लें जी, हस्बैंड आ गए हैं। बहुत इन्होंने मुझे वेट कराया, बहुत वेट कराया। चले जी, अब हॉल में एंटर होते हैं क्योंकि शादी तो इन्हीं के फ्रेंड की सिस्टर की है, तो मैंने इनके साथ ही एंटर होना था। मैं ढूंढ रही थी मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ बैठूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल सोफ़ा सीट थी। तो ये देखें, मुझे इनके बूफा स्टाइल भी बहुत पसंद आया था। अब जगह ढूंढ रही थी, मेरे आने से पहले सब ख़वातीन सीट पे, इन्हें नहीं पता था ख़वातीन ज़रा आ रही है और ये मैंने बहुत ही सिली और स्टूपिड सी हरकत की। अब कोई मुझे कमेंट्स में ये बताने ना आ जाए कि ये गलत बात है। वैसे ही मैं बहुत बोर हो रही थी, सोचा कुछ इंटरेस्टिंग सा कर लूँ। और ये होती है शादी की सबसे मज़े की बात, क्या बिद का मिलना। एंटर होते ही, सीट पे बैठते ही मुझे मिल गई बिद। फिर मैंने थोड़ा सा खाने से पहले ये अंदर डाल लिया। और यहाँ पर शफ़ीक अहमद साहब रोटी खोलने की तैयारी कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे थे कि खाना खोलना है कि नहीं खोलना, तरसा रहे थे एक्चुअली। चलो भाई शफ़ीक अहमद रोटी खोल दो, लो जी शफ़ीक अहमद ने रोटी खोल दी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, एक वेटर चलता चलता मेरी टेबल पे आया और उसने कहा, मैम प्लीज़ हैव अ डिनर। मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट, ज़रूर लूँगी, टेंशन ना लें। और जी जैसे ही खाना खुला और इस बात का ऐलान हुआ कि सब जाइए और डिनर करिए, यहाँ पे ख़वातीन का रश लग गया और मैं इसके साथ खाना लेने नहीं जा सकती थी क्योंकि अगर मैं उठ के जाती मेरी सीट को ही ले लेता और इसको बिठा के देती, इसने बैठने था। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, प्लीज़ खाना दे जाएं, वो मेरे लिए खाना लेके आए। और जनाब ब्राइड ग्रूम की फाइनली खाना खाने के बाद एंट्रेंस हो ही गई। मैं खाना खाते साथ ही घर आ गई हूँ और ये टाइम देख शादी से आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी ज्वेलरी उतार के उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखी और फिर उसके बाद अपने कपड़े चेंज किए। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आप मुझे कोई कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आने वाली वीडियोस बनाऊँ। मैं कोई टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।